आज क्या आपका सब्जेक्ट मैथ है। क्या है? मैथ है। क्या? मैथ। मैथ को हिंदी में क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। समझा करो, ठीक है। जब समझाते तो कहे तो गणित क्या कहते हैं? गणित। इंग्लिश में मैथ। तो ठीक है, आज पहला क्वेश्चन क्या है मैथ का कि 2.34 का भिन्न रूप क्या होगा। 2.34 का ज्यादा हमको फोकस करो, ठीक है। ज्यादा हमको फोकस करो, उधर कम देना। 2.34 का भिन्न रूप क्या होगा। 2.34 मतलब समझ ना बेटा, अगर हम किसी संख्या को भिन्न में लिखते हैं तो दशमलव हटाने का नियम क्या होता है कि दशमलव को कट कर दो। जहां से कट किए, दशमलव को कट किए बेटा, कर दिए। आप देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है। कितना अंक है? दशमलव का कितना अंक है? 3। 2 अंक है। 3 और 4 के मिलने से क्या बनता है? 34। इसलिए 2 अंक है। तो इसलिए बेटा सिंपल सी बात है, भिन्न के रूप में किस संख्या को लिखने के लिए नियम होता है कि दशमलव को हटाने के बाद जितना संख्या होता है उतना जीरो बैठता है। बैठ गया। और किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा हुआ था। क्या था? एक छिपा था हर एक संख्या के नीचे, ठीक है। तो हम एक फार्मूला से लगा दिए बेटा। तो इसका क्या होगा भिन्न रूप? 234/100। यही है इसका भिन्न रूप। क्या है? 234/100। अब दूसरा क्या बेटा कि 20/40 का शांत रूप क्या होगा। 20/40 का शांत रूप क्या होगा। शांत किसको बोलते हैं बेटा कि ऐसा भाग जो पूरा कट जाए, जिसमें शेषफल कुछ भी ना हो, उसे शांत कहते हैं। जैसे बेटा ये शांत या अशांत भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो 20 एकम 20, 20 गुना 40, मतलब ये क्या बेटा आपका 1/2। ये शांत है, पूरा कट गया है। क्या है? शांत है। क्या है? शांत है जी। पूरा कटा है ना, शांत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा 2.1/4 का भिन्न रूप क्या होगा। तो किसी भी संख्या को, ठीक है, भिन्न में लिखने के लिए पूर्णांक को तोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पूर्णांक को तोड़ना पड़ता है। बुलंद आवाज बोलो, क्या करना पड़ता है? पूर्णांक को तोड़ना पड़ता है। पूर्णांक को तोड़ना पड़ता है। सबसे पहले हम पूर्णांक को तोड़ेंगे, यही इसका भिन्न रूप हो जाएगा। 4 दूना 8। किसी भी संख्या के आगे क्या छिपाता है? एक। प्लस आगे प्लस नीचे 1 है ना, आगे प्लस नीचे 1, ठीक है। तो 4 दूना 8, एक 9/4। इसका क्या होगा बेटा भिन्न रूप? 9/4, ठीक है। तो आप क्या समझ सकते हैं, 3 या 9 नहीं कटेगा क्योंकि सेम कटना चाहिए, ऊपर नीचे सेम। तो ये क्या होगा भिन्न रूप? 9/4। क्या होगा? 9/4। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा 2.43 का है ना, 2.43 × 4.21 का गुणनफल ज्ञात करें। तो ये कैसा गुणनफल है? क्वेश्चन नंबर 4 ये दशमलव का गुणनफल है। क्या है? दशमलव, पॉइंट ऑफ है ना मल्टीप्लीकेशन या डेसिमल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इंग्लिश नाम होता है। क्या होता है? इंग्लिश। और हिंदी में क्या होगा? दशमलव का गुणनफल ज्ञात करें। दशमलव गुणनफल ज्ञात करें। दशमलव गुणनफल का एक अपना नियम होता है बेटा, स्पेशल नियम होता है। क्या होता है इसमें कि सबसे पहले सेम साधारण गुणा की तरह उसको गुणा करो। साधारण गुणा की तरह उसको गुणा करो, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट देखेंगे कितना अंक के बाद पॉइंट बैठा हुआ है, ठीक है। इधर भी 2 अंक है बेटा, इधर भी 2 अंक है। तो बस इसमें क्या होगा 2 + 2 पॉइंट जुट जाएगा। गुणा में क्या होता है? दशमलव गुणा में पॉइंट जुटता है। तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। कितना अंक के बाद? 4 अंक के बाद। तो इसको सिंपल गुणा कर लेते हैं। 243 गुना 421 क्या होगा? 421। तो देखिए बेटा 3 एकम 3, 4 एकम 4, 2 एकम 2। फिर देखिए 3 दूना 3 का पारा हम 2 बार पढ़ेंगे। 3 2 जा हाँ 6, 3 दूना 6, 4 दूना 8। फिर देखिए 2 दूना 4, 3 अंक वाला गुना है ना, इसलिए 2 कटिंग प्लेस होगा, 2 कटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। अब देखिए 3 चक 12 के 2, 4 चक 16 रे, दिमाग कहाँ था? 4 चक 16, 1 17 के 7। फिर देखिए 4 दूना 8, 1 9, ठीक है बेटा। तो आप इसका जोड़ करेंगे, ये 3 अंक वाला जोड़ हो गया। 3 अंक वाला गुना है तो 3 अंक वाला जोड़ करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? 3 अंक वाला जोड़। 3 एकम 3, 6 4 10 के 0, 8 2 10, 2 12 13 के 3, 7 4 11 12 के 2, उसके बाद 9 1 10। तो आप बेटा देखिए क्या निकला 10,000 2 क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख है ना 23,003। क्या है? 23,003 इकाई दहाई सैकड़ा हजार है ना।
2303। देखिए काही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख है ना जी। तो 1,02,303 समझ लिए बेटा। तो अब क्या है कितना अंक है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए कितना अंक पॉइंट बैठा हुआ है 2 2 4। तो बस सीधी सी बात 4 अंक लीजिए 1 2 3 4 बस बैठा दिए 10.2303 क्या होगा 10.2303 इसका जवाब होगा क्या होगा। अब देखिए बेटा एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं। लघुत्तम हाँ समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक लेकिन इसका शॉर्ट नाम होता है लॉसर। क्या होता है लॉसर। यही पूछे थे कि एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं। एलसीएम जो है इंग्लिश नेम है और एलसीएम का फुल नेम क्या होता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलसीएम। एल फॉर लोवेस्ट सबको बताया आप लोग खा जाते हैं क्या। एल फॉर लोवेस्ट सी फॉर Common. कॉमन एल फॉर लोवेस्ट ठीक है सी फॉर कॉमन एम फॉर मल्टीपुल ठीक है एम फॉर। ये क्वेश्चन भी बन गया। अब देखिए बेटा क्या है कि एलसीएम ज्ञात करें। फाइंड आउट एलसीएम 20 40 60। 20 40 60 का एलसीएम क्या होगा बेटा। तो गौर कीजिए ये क्या है पेयर संख्या या मैचिंग संख्या ठीक है। तो किससे काटेंगे पहले हाफ कीजिए 10 दूना 20 20 दूना 40 30 दूना 60 फिर कट रहा है 2 से बेटा 5 दूना 10 पहले हाफ करना 10 दूना 20 15 दूना 30। अब भी हाफ हो रहा है बेटा नहीं हो रहा हाफ नहीं हो रहा लेकिन 5 का टेबल लग रहा है 5 का टेबल लग रहा तो लगा देंगे हाफ करेंगे या टेबल लगाएंगे। तो 5 एकम 5 क्या बेटा 5 दूना 10 5 क्या 15। अब नहीं कटेगा क्योंकि अनसेम टर्म आ गया। क्या है अनसेम टर्म या अनसिमिलर टर्म आ गया और मतलब समझाती असमझातीय पद आ गया ठीक है असमझातीय पद। तो आप इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे 2 दूना 4 4 पंजे 20 20 दूना 40 4 क्या 12 120। इसका लघुत्तम क्या होगा बेटा 120 120 क्या होगा एलसीएम बराबर 120 क्या होगा 120। अब दूसरा क्या बेटा 3 7 11 क्या ये सेम टर्म है सेम टर्म मारेंगे इतना मार कि अनसेम टर्म है। क्या है अनसेम टर्म ना तो ये हाफ होगा ना किसी से कटेगा ना इसमें टेबल किया जाएगा ठीक है। तो इसलिए ऐसा एलसीएम को क्या किया जाता है डायरेक्ट गुना किया जाता है डायरेक्ट गुना किया जाता है। तो इसलिए 3 7 21 गुना 11 एक एकम 1 2 एकम 2 कटिंग प्लेस या कटिंग सिस्टम ठीक 1 एकम 1 2 एकम 2। तो इसका बेटा क्या होगा जवाब 2 1 3 231। वीडियो स्टॉप वीडियो को रोक दीजिए।